अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, शबे बारात क्या है, क्यों मनाई जाती है और इस बार 2024 में किस तारीख को शबे बारात मनाई जाएगी। दोस्तों, शबे बारात आखिर मनाया ही क्यों जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मालूमात देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है आज की ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शबे बारात क्यों मनाई जाती है और फिर बताएंगे कि 2024 में यानी कि इसी महीने में शबे बारात किस तारीख को है। दोस्तों, शबे बारात और 15 शबान क्या है। दोस्तों, सबसे पहले देखें कि शबे बारात यानी कि दो अलग अलग शब्द, पहला शब्द शबे और दूसरा शब्द बारात। शबे को हिंदी में रात कहते हैं और बारात का माना होता है बरी हो जाना, छुटकारा पाना, यानी आग से छुटकारा पाना। और शबे बारात का माना होता है कि छुटकारा पाने की रात, बरी होने की रात, यानी कि जहन्नम से बरी होने की रात, आग से छुटकारा पाने की रात। ये रात माह शाबान की 15वीं तारीख की रात में होती है और इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम मुसलमान बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है उनको भी जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये ऐसी खास रात है कि इस रात में जो शख्स अपने गुनाहों की तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर एक बंदे के गुनाह इतने हैं जितने समंदर के झाग के बराबर, तो उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी रात में बंदों के 1 साल के अमाल नामा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, यानी कि आपके कंधे पर जो फरिश्ते बैठे हुए हैं जो आपके किए गए अमाल को लिखते रहते हैं, यही अमाल नामा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाता है। यानी कि आपने 1 साल तक जो भी किया, जो भी गुनाह किया, जो भी नेकी की, सब कुछ अल्लाह ताला के बारगाह में पेश किए जाते हैं शबे बारात की रात में। और फिर से फरिश्तों को नया अमाल नामा दिया जाता है जिसमें फिर से बंदों के अमाल फरिश्ते लिखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इसी रात में ये भी लिखा जाता है कि इस साल कितने बंदों का इंतकाल होगा, यानी कि इस साल में कौन कौन मरेगा। इसी शबे बारात की रात में लिखा जाता है कि कौन सा बंदा किस तारीख को, किस दिन, किस वक्त में मरेगा, किस हालत में मरेगा, इसी दिन लिखा जाता है, यानी कि इसी रात में लिखा जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसी रात में बंदों को कितना रिज़्क देना है ये भी लिखा जाता है। और इसी रात में ये भी लिखा जाता है कि इस साल कौन कौन बंदा हज करेगा, यानी कि हज करने वालों के नाम भी इसी रात में लिखे जाते हैं। और ये एक ऐसी रात में है जिसमें आप अल्लाह तबारक व ताला से जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा, सिवाय उन दुआओं के जिसमें गुनाह हो, यानी कि जो नाजायज़ दुआ है उस दुआ को छोड़ करके अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो दोस्तों, इन सब बातों की वजह से ही शबे बारात की रात इतनी ज़्यादा ख़ास होती है। शबे बारात की रात इसी वजह से मनाई जाती है। तमाम बंदे इसी रात में अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिनको शबे बारात की रात में बख्शिश नहीं होगी, यानी कि शबे बारात की रात में बख्शे नहीं जाते। जिनमें पहला वो शख्स है जो जादूगर है, यानी कि जो जादू करता है उस शख्स की शबे बारात की रात में बख्शिश नहीं होगी। दूसरा शख्स माँ बाप का नाफरमान है। जो शख्स अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है
उस शख्स की शबे बारात की रात में बख्शिश नहीं होती। तीसरा वो शख्स है जो अपने दिल में दूसरों के लिए बुग़्ज़ कीना रखता है, यानी कि बुग़्ज़ कीना रखने वाला शख्स शबे बारात की रात में बख्शिश नहीं होगी। चौथा शख्स शराबी है, यानी जो शराब पीता है उसकी इस रात में बख्शिश नहीं होगी। पांचवा शख्स जानी है, यानी जो जिना करता है उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होगी। छठा शख्स वो है जो घुटनों के ऊपर तक अपने कपड़े पहनता है, यानी कि अपनी जानों को खोल कर रखता है, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होगी। ऐसे लोगों को चाहिए कि शबे बारात की रात आने से पहले अपने इन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लें, सच्ची तौबा कर लें और इन गुनाहों से बाज रहे, ताकि उनकी भी शबे बारात की रात में बख्शिश हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रात ऐसी रात होती है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मते मोहम्मदिया को बख्श देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि शबे बारात की रात क्यों मनाई जाती है, शबे बारात की रात इतनी खास क्यों होती है, क्योंकि शबे बारात की रात में इतने ज़्यादा काम होते हैं इसलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि 2024 में, यानी कि इसी महीने में कुछ दिन के बाद शबे बारात की रात किस तारीख को किस दिन होगी। तो दोस्तों, 2024 में हमारे प्यारे भारत देश में शबे बारात की रात 25 फरवरी इतवार की रात को होगी। यानी कि आपको जो इबादत करनी है, आपको जो इबादत करनी है वो 25 फरवरी की रात में ही करना है। फिर आप सुन लें कि 25 फरवरी 2024 की रात में भारत में शबे बारात की रात होगी, यानी कि इसी रात में आपको इबादत करनी है जो दिन इतवार का पड़ेगा, और इसी रात में आपको इबादत करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप शबे बारात की रात में खूब इबादत करेंगे, नफिल नमाज पढ़ेंगे, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको शबे बारात की रात में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों के बारे में भी बताएंगे, वजीफ़ों के बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको वक्त पर शबे बारात की रात में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों के बारे में बता सकें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल देखने में आता है कि शबे बारात की रात में लोग यूं ही ऐसे ही गुजार देते हैं, यानी कि ऐसे ही बैठे बैठे बात करते हुए शबे बारात की रात को गुजार देते हैं। तो दोस्तों, शबे बारात की रात में आप कोई गुनाह वाले काम हरगिज़ ना करें, बल्कि इस रात में इबादत करें। देखने में ये भी आता है कि लोग शबे बारात की रात में आतिशबाजी करते हैं। दोस्तों, आतिशबाजी करना वैसे भी इस्लाम में हराम है, यानी कि आतिशबाजी करना, गड्ढे पटाखे छुड़ाना, ये सब इस्लाम में हराम है। अब आप खुद सोचें कि शबे बारात की रात आग से छुटकारा पाने की रात है, और इस रात में आप खुद से पैसा अपना खर्च करके आग को खरीदते हैं और फिर आप आग लगाते हैं। तो इस रात में आप आतिशबाजी से बचें और सोशल मीडिया से दूर रहें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। देखने में ये भी आता है कि लोग शबे बारात की रात में सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि शबे बारात की रात में आपको इबादत करनी है। और दोस्तों, शबे बारात की रात में आपको हरगिज़ ये काम नहीं करना है कि आप एक ग्रुप बना करके बैठ जाएं और उसमें इधर उधर की दुनियावी बातें करते रहें, बल्कि आप ऐसा हरगिज़ ना करें। शबे बारात की रात में इबादत करें, कब्रों पर जाएं, वहां पर फातिहा पढ़ें। तो दोस्तों, और आप इस रात में खूब दुआएं मांगे कि इस रात में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती है, और दुआओं में हमें भी याद रखें, हमारे लिए भी दुआएं करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके और भी तमाम मुसलमानों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।